दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी उबर के बारे में, जिन्होंने अपनी बेस्ट कैब सर्विस से हमारे सफ़र को काफ़ी इजी बना दिया है। उबर आज एक दो नहीं बल्कि 15,000 सिटीज़ में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है और बहुत कम लोग जानते हैं कि उबर हेलीकॉप्टर राइड्स और सेल्फ ड्राइविंग कार की सर्विसेज भी ला चुकी है। साथ ही कंपनी फूड ऑर्डरिंग का बिजनेस भी करती है। चलिए दोस्तों, उबर के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हम आगे डिटेल में देखेंगे, पर उससे पहले कंपनी की जर्नी को शुरू से समझते हैं। उबर कैब की जर्नी शुरू होती है आज से लगभग 15 साल पहले से, जब गैरेट कैम नाम के एक आदमी ने न्यू ईयर पार्टी से पहले अपने दोस्तों के साथ एक प्राइवेट ड्राइवर बुक करने के लिए $800 खर्च किए थे। इसी वक्त उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर एक गाड़ी को मल्टीपल लोग शेयर कर ले तो फेयर का बर्डन सबके ऊपर कम हो जाएगा। यही सोच आगे चलकर उबर में तब्दील हुई। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये आइडिया तब आया जब एक शाम ट्रेविस कैलेनिक फ्रांस में अपने दोस्त गैरेट कैम के साथ ठंड में टैक्सी का वेट कर रहे थे। काफ़ी देर तक कोई टैक्सी नहीं मिली और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उबर का कंसेप्ट बना। बहरहाल जो भी हो, हम आगे की स्टोरी जानते हैं। इस कंसेप्ट को रियलिटी बनाने के लिए गैरेट कैम ने अपने कुछ दोस्तों की हेल्प ली और कैलेनिक ने कंपनी को एडवाइजर के रूप में ज्वाइन किया। दोनों को उबर का को-फाउंडर माना जाता है। गैरेट कैम पहले स्टम्बल अपॉन के को-फाउंडर थे और कैलेनिक ने अपनी स्टार्टअप रेड वुश को $19 मिलियन में बेचा था। प्लानिंग के बाद उन्होंने उबर का एक बीटा वर्जन मई 2010 में लॉन्च किया। कंपनी के पहले एम्प्लॉय का नाम था रायन, जिन्होंने ट्रेविस कैलेनिक के एक ट्वीट का रिप्लाई देकर ये जॉब हासिल की थी। रायन ने कंपनी को जनरल मैनेजर के तौर पर ज्वाइन किया और बाद में उन्हें सीईओ बना दिया गया। 2011 में सैन फ्रांसिस्को में उबर ने अपनी सर्विस के साथ ऑफिशियल एप्लीकेशन भी लॉन्च की। शुरुआत में सिर्फ ब्लैक प्रीमियम कार्स ही बुक होती थी, पर यह सर्विस तब बहुत पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि कैब का प्राइस नॉर्मल टैक्सी से 1.5 गुना ज़्यादा होता था। और हाँ, 2011 तक कंपनी का नाम उबर कैब था, पर सैन फ्रांसिस्को के टैक्सी ऑपरेटर्स की कंप्लेंट के बाद नाम में से कैब वर्ड हटा दिया गया। 1 साल तक कंपनी ने काफ़ी स्ट्रेटजीज चेंज किए और जुलाई 2012 में उबर एक्स लॉन्च किया, जिसके अंडर कोई भी पर्सन अपनी पर्सनल कार उबर के लिए चला सकता था। कंपनी बैकग्राउंड चेक, डॉक्यूमेंट्स एंड रूल्स फॉलो करवाना ज़रूरी समझती है। उबर एक्स के बाद कंपनी फास्ट ग्रो करने लगी और कुछ ही टाइम में बिजनेस 35 सिटीज़ में एक्सपैंड हो गया। आगे चलकर जुलाई 2014 में उबर ने ब्लेड कंपनी के साथ पार्टनरशिपिंग में हेलीकॉप्टर राइड सर्विसेज लॉन्च की, जिसका नाम था उबर चॉपर। NYC से हैम्पटन तक की राइड $3,000 में होती थी। नेक्स्ट मंथ अगस्त में उबर ने एक और सर्विस लॉन्च की, उबर पूल। इसमें उबर ऐप 2 राइडर्स को मैच करता है जो सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और उनका फेयर स्प्लिट होता है। ये सर्विस लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रही और कंपनी की ग्रोथ बहुत बढ़ गई। इस मंथ में उबर ने ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सर्विसेज भी शुरू की, उबर ईट्स, जिसमें 30 मिनट फूड डिलीवरी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। फिर मार्च 2015 में ड्रीम ड्राइव के साथ कोलैबोरेशन के बाद उबर ने सिंगापुर में लग्जरी कार सर्विसेज लॉन्च की, जिसमें लैम्बोर्गिनी जैसी कार भी बुक हो सकती थी। इस साल कैलेनिक ने सेल्फ ड्राइविंग कार्स लाने की इच्छा जताई और मई 2015 में उबर ने रोबोटिक डिपार्टमेंट बनाकर रिसर्च स्टार्ट की। फिर 14 सितंबर 2016 को उबर ने अपनी पहली सेल्फ ड्राइविंग कार सर्विसेज लॉन्च कर दी। आज उबर 70 से ज़्यादा कंट्रीज और लगभग 15,000 सिटीज़ में अपनी स्ट्रॉन्ग सर्विसेज के साथ काफ़ी मशहूर है। 2017 की शुरुआत में यूएस में उबर की कैब सर्विसेज का मार्केट शेयर 84% था। लेकिन दोस्तों, सक्सेस के साथ चैलेंजेस भी आए। उबर को काफ़ी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा, पर कंपनी ने कभी गिव अप नहीं किया।
हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से कंपनी आज इस लेवल पे है और आगे भी नई हाइट्स को टच करने वाली है। तो दोस्तों, ये थी उबर की सक्सेस स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल फाइनेंस विद रश्मीत को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।